ये बंद करो। आप इच्छाधारी, संसार रूपी इच्छाधारी जहरीले सर्प आप पर जहर फेंकने के लिए मना रहे। आप नोरा बन जाओ, नोरा। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? और नोरा इच्छाधारी सर्पों का विष खींच ले, संसारी सांपों को पराजित कर देगा। और नोरा पर जब ज्यादा विषैले सांपों का जहर आता है तो नोरा कहां जाता है? जहां कुछ रूखरी होती है, जड़ी बूटी, नोरा जाएगा और जड़ी बूटियों में इसमें घुस, उसमें घुस, इसमें लेट, उसमें लेट, और आके फिर सांप पर फिर प्रहार कर। तो ये जहरीले सांप इतनी जल्दी परास्त नहीं होंगे। तुम्हें इनका जहर निकालने के लिए नौला बनना पड़ेगा, नौला। सत्संग, बालाजी धाम में आ जाओ, रोज आओ। 6 दिन में ये संसार का जहर चढ़ता है। हम गारंटी देते हैं, भले जहर चढ़ा के आ जाओ, लेकिन उतारने की गारंटी हम दे देते हैं। महाराज, मैंने तो सुना है कि सांप के जहर को सियाने उतार देते हैं। तो ये तो राम जी का भजन है, इसके मारे जहर तो भागेगा। महाराज क्या कहा? बोले न तो राम राक्षस न रावण राक्षस। महात्मा ने उत्तर दिया, महाराज बोले राक्षस तो मैं हूं, जो इतने टाइम से तुम्हें कथा सुना रहा हूं, तुम समझ ही नहीं पाते और तुम्हें समझा भी नहीं सका। महाराज, भागवत कथा और भगवत भक्ति का माध्यम है। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम उड़ेगा। भगवान कथा, भागवत कथा, सुंदरकांड, रामचरितमानस से पुराण, दुर्गा पुराण, विभिन्न पुराण है, गणेश पुराण, कई पुराण है, यज्ञ पुराण, विभिन्न पुराण है। आप इनका चिंतन मनन और इनसे ज्ञान अर्जित करते रहिए। आपका प्रेम भगवान के चरणों में अधिक से अधिक लगेगा। बात आ गई, सोनक मुनि ने सूत से कहा, भागवत कथा में महाराज हमको श्रद्धा। बोले भागवत कथा में हमें श्रद्धा है। सूत जी से कहा, आपके प्रति हमें आदर है। अच्छा, भागवत कथा में आपको श्रद्धा है कि नहीं? और बालाजी की व्यास पीठ से आपको आदर है कि नहीं? अब बताइए, सोने में सुहागा, अष्ट सिद्धि इन्होंने दी। अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अधिकारी बालाजी महाराज स्वयं अधिकारी है। बालाजी की व्यासपीठ है और बालाजी की व्यासपीठ से निष्कपट, निश्चल, निष्पाप कथा आप जैसे पुण्यशाली श्रोता सुन रहे हैं। अब मैंने जो इतनी बात क्यों कही, जहां न तो किसी से लिया जाता है, न चढ़ोतरा जेब में डाला जाता है, न कोई द्वेष है, न कलेश है, न आपसे मांग है, न जांच है, न आपके प्रति ईर्षा है, न प्रतिद्वंद है, न द्वंद है, कुछ भी नहीं है, न चढ़ावा है, निष्कलंक। और ऐसा वक्ता मिल जाए तो सोने में सुहागा। अपने बाकी कराना करो, 11 लाख लेके नहीं बिठा लाए,
अरे आपने जब 1100 वर्ष क्या हजारों वर्ष के लिए निष्काम भक्ति से मुझे बिठाला है। अब ते भैया गदा चुनाव में मिलाओ, कितनों से मिले ले आओ। अरे जी करते क्या इस पैसे का, मैं जी महाराज जी नहीं समझता, सही से पता। मेरी तो गरीब जनता है यहाँ की, मेरे जहां कोई राजनेता भी नहीं जुड़ा हुआ है, मेरे जहां कोई धनवान भी नहीं जुड़ी है। ये जितने आडंबरी हैं इनके यहाँ तो राजनेता, बड़े कलेक्टर, एसपी और जे वो तांत्रिक मांत्रिक जे वो इतने धन को जी क्या करते होंगे, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं महाराज नहीं समझ रहे। महाराज क्या करेंगे इसका, और झांको 10-10 रुपए से ही महाराज आप देखो प्रभु की क्या लीला हो गई। ये कहाँ ले जाते हैं इतने धन को, मेरी तरफ घूर के मत देखो, मैं साची कह रहा हूं महाराज। अच्छा अब समझ में आई, इस धन से ये फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदते हैं। अच्छा 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 अब समझ में आई जी, हो रहा है एसी भी यहीं से लगते हैं उनके लिए। अच्छा ये भी बात है, अजब जी है चक्कर। अब तो लगेंगे भाई जब तुम निजी काम में एसी वेसी में यहाँ के चढ़ोतरे को लोगे, अपने निजी काम में है, अपने घर के कमरे में है फॉर्च्यूनर गाड़ी और डीजल भी यहीं से भरवाओगे। और देखो मेरी तो गरीब जनता है, 10-10 रुपया लाए और 10-10 रुपया का कमाल देख लो बालाजी धाम का। इनके जहां तो आडंबर चढ़ते हैं भाई। अरे इनके जहां तो एक मुख्यमंत्री गया, वो पता नहीं क्या भीतर से बोल के आ जाए कलेक्टर एसपी को कर दे रहे कैसा। सत्यमेव जयते, आप धन का दुरुपयोग न करें, जनता के पैसे का दुरुपयोग संत महात्मा को अपने निजी काम में एक छतनी का भी नहीं करना। बुरा मान जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे संत महाराज सब। आप निष्काम भक्ति कीजिए, आश्रम में आपके में दुनिया भर के फल फूल आते हैं, आपका पेट कितना बड़ा है, दुनिया भर का अन्नदान आता है, हमारा आपका पेट कितना बड़ा है, दुनिया भर का चढ़ावा आता है। क्या मतलब है, अरे आप इसको जन कल्याण में राष्ट्र कल्याण लगाओ, राष्ट्र के कल्याण के लिए खड़े हो जाओ। इस समय राज्य के अंदर जो लाचारी बेबसी गरीबी, इस समय हैंड ऑफ माउथ है हमारा राज्य। इस समय बच्चों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क कॉलेज और उनकी फीस की व्यवस्था करना। गरीब अपने क्षेत्र में छाट लो, 100-200 कन्याएं जो बेचारे ब्याज लेकर, मूलधन लाकर ब्याज देकर जो अपनी बेटी का ब्याह करते हैं, आप पहले वो पत्रिका बनाओ, फैलाओ उसको। हमारा बालाजी धाम इतना पर्याप्त है, हमें और कोई चाहत नहीं है। यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए जगह हो गई और उनकी ऊपर छत हो गई, बस आए जाए, हमें कोई चाहत नहीं है। अगर जाकर कोई चढ़ोतरा अधिक आएगा तो मैं वचन देता हूं, मेरी सांस चलती रही तो आप गांव का क्षेत्र का अवलोकन कर लेना। गरीब कौन है जो हैंड ऑफ माउथ है, गरीब बेटी की शादी कैसे करना है, अभी नहीं, थोड़ा रुको, मैं तैयार हूं आपके साथ। जो लड़का बच्चा होनहार है, फीस नहीं भर सकता है, अच्छा होशियार है, माता पिता इतनी फीस नहीं भर सकते, हमें ऐसे बच्चों को अभी प्रोत्साहन, उनको सहायता करनी पड़ेगी। 51 लाख रुपए लेके अब तुम कौन सा गौशाला, ठीक है, 1 गौशाला, 2 गौशाला, 4 गौशाला, अरे कुछ धर्मशालाएं भी खोल दो जहां लाचार बेबस पलते रहे, पढ़ते रहे। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताइए मेरे भाई। समझ में आ रही, कथा में आम मन लगाओ। महाराज कथा चल गई, एक संत महात्मा सरपंच साहब बहुत दिन से कथा सुना रहे थे और शिष्य बैठा था, एक शिष्य ने अंत में कहा, महाराज
इस समय राक्षस कौन था और राम कौन थे? कथा पूरी हो गई। बोले एक काम करो भैया, राम ही राक्षस है और रावण ही राक्षस है। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हें इतने दिन से कथा सुना रहा हूं, राक्षस तो मैं हूं, तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं इतने दिन से। बात जी हमारा आप समझ सकते हो, अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता मिलता। बालाजी धाम आपको ऐसे नहीं, यहां पर अवतार है, अवतार है, अवतार है। और ये 12 वर्ष के बाद अवतार होता है हनुमान जी का। 1200 वर्ष, क्षमा करें, 12 वर्ष नहीं, 1200 वर्ष माने मेहदीपुर के बाद ये अवतार हुआ। आप समझ लेना। और अगर आपको बालाजी वक्ता मिल जाए तो आपके तो भाग उदय हो जाएंगे महाराज। अच्छा, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम शरण भक्ति है। प्रथम क्या है? शरण भक्ति। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही मैं तुमसे विवाह करने की इच्छा हो गई। मैंने नारद जी के मुखाग्र बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा और तुम्हारे चरित्र का वरदान सुनकर मैं तुम्हें अपना पति मान के बैठ गई। पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई है, चंद महाराज को लिखकर बात कही समझ आई है। अरे बामरी परे संग से सुरपाल, बामर परे संपाल मरु खाए फांसी, ये दर्शन दे जइयो दीनाना। आपकी कथा सुनने के बाद में आपकी हो गई। राम कथा का वो प्रभाव है महाराज। रुक्मिणी ने अपने पत्र में साफ लिख दिया था, पंडित को लिखवाए कुंवर ने बात कही चितलाई है। बात कही है, कृष्णचंद महाराज को लिखकर बात कही समझाई है। भामर परे संग से सपाल मरु खाए फांसी, अरे दर्शन दे गई और दीनानाथ द्वारका के पास। महाराज साफ लिख दिया। कथा समझ में आ रही होगी महाराज। इच्छा होते और साफ कह दिया। शब्द वहां है कि भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न। तो महाराज भगवान की कथा सुनने के बाद भगवान के चरण पकड़ के रख, खींच के पकड़ लो, भगवान के प्रति आसक्त हो जाओ। भले ही आप अपने खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में, नगर में, देश में, राष्ट्र में, मोहल्ले में, बस्ती में, गांव में, गली में, कहीं भी, धर्म में, कर्म में, नौकरी में, चाकरी में, लेकिन मन भगवान। गोपिकाओं की तरह गोपीनाथ कृष्ण वल्लभ। महाराज कौन है? गोपीनाथ कृष्ण वल्लभ को अपना मन गोपिकाओं की तरह दे। श्रोता और वक्ता दोनों महाराज विनयी होना चाहिए। श्रोता भी और वक्ता, उनके विनम्र भाव होना चाहिए। दोनों के मन विनम्रता। अगर विनम्रता नहीं है तो आपकी वाणी में फिर दम नहीं है, और आप अगर श्रोता नहीं है तो आपके कान फिर खुले नहीं। आप अपने कानों को खोल के रखिए, तब तो आनंद आएगा। और यहाँ भी विनम्र बन के बैठे। व्यासपीठ का मतलब होता है कि इस समय भगवान का स्वरूप व्यासपीठ पर विराजमान है। भगवान स्वरूप कोई वक्ता बैठा हुआ है, उनके मुखाग्र बिंदु से भगवान की कथा को हम अपने दोनों रूपी कानों के माध्यम से घोर घोर के पीना चाहते, सुनना चाहते। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते, सुनने वालों को। इसलिए बाबा कहते हैं धन्य आप, हम तो माने बैठते ही हमारे साथ आप 5-7 घंटे बैठे रहते हो। अभी कथा में यही कहा था, कलयुग में 8 घंटे कोई एक बार बैठ नहीं सकता है, लेकिन आप 8 नहीं तो 4, 5, 6 घंटे तो बैठे ही रहते। महाराज अगर कलयुग में आप में इतनी बैठने की
इच्छा शक्ति है। आप 6 बजे से बैठी हो अब 11:15 हो रहे हैं और 12 बजे तक महाराज 6 घंटे हो जाए। अगर 8 की बात करते हैं सतयुग में और कलयुग में 4 घंटे भी आप अगर अपने आसन पर बैठ गए तो आप जैसा भाग्यशाली और आप जैसा न कहता हूं दानदाता कोई हो नहीं सकता। भगवान के गुणों के सुनने के लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। महाराज सूत जी ने श्रोताओं को साधुवाद दिया, श्रोताओं को साधुवाद। अच्छा कथा वक्ता किसको सुनाएगा? श्रोता रहेंगे तब भाई कथा में तभी आनंद आएगा ना। भाई श्रोता ही नहीं होंगे तो कथा किसको सुनाएंगे? लेकिन बालाजी की कथा तो ऐसे चल जाती है कि अगर 3 श्रोता भी बैठे होते हैं तो कथा चालू हो जाती है। और 3 से 30 और 30 से 60, 60 से 90 और 90 से 120 और 120 से 150 तो हो ही जाती है। कथा तो चली जाती है, भरत निरंतर चल रही। वे कहते हैं, सूत जी कहते हैं कथा सुनकर तुम्हें क्या करना चाहिए? कथा सुनने के बाद हे श्रोताओं आपको क्या करना चाहिए? वो तो तुम करते ही हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर हो जाता है। शांति से इधर उधर मत चितो, कथा शांति से तो मेरा मन भी कथा में और स्थिर होता है। मेरा मन राम जी से कथा से और जुड़ जाता है, कृष्ण से मैं और जुड़ जाता हूं। मन मेरा मन जब आप शांति भाव से कथा का श्रवण पान करते हो तो मेरा मन भी आपके प्रति घायल हो जाता है। तुम ज्ञानी हो। सूत जी कह रहे हैं श्रोताओं तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो। आप सब ज्ञानी हैं, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रसन्न पूछती हो। तुम जो पूछ रहे हो मेरा भी कल्याण। हे सदक ऋषियों तुम सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी तुम मुझसे कथा सुनना चाहते हो तो मेरा तो सभी तरह से कल्याण है। मैं कथा सुनाऊंगा या सुनूंगा तो मेरा तो इसमें कल्याण होना ही। भारत शिव महिम इस श्लोक में पुण्य दंक भारत अर्थात ने भी कहा कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता। सूत जी ने कहा तो भाई शिव जी की महिमा का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूं महाराज, लेकिन मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूं। तो जब शिव जी की कथा कहूंगा तो एक मंत्र दो काज कथा भी कहूंगा, मेरी वाणी भी पवित्र होगी। आरंभ में सूत जी सुखदेव को वचन को बंधन करते हैं। क्या करते महाराज? आरंभ में सूत जी भगवान सुखदेव को बंधन करते, फिर भगवान नारायण को बंधन करते। नारायणम नमस्कारम, नारायणम नमस्कृत्याम। भारत के प्रधान देव नारायण। भारत के प्रधान देव कौन है? भारत के प्रधान देव कौन है? भगवान नारायण। ध्यान से सुनो, मैं क्यों उच्चारण बार बार कर रहा हूं। हमारे संपूर्ण राज्य के प्रधान देव कौन है? नारायण। सनातन नारायण। हमारे भारत देश के प्रथम प्रमुख देव कौन है? श्री नारायण। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे। सभी अवतारों की समाप्ति हुई है किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई और न होगी।
नारायण की न कभी समाप्ति हुई है न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तत्पर, माने बहुत तत्पर रहते हैं। भारत राष्ट्र के कल्याण के लिए आज भी नारायण तत्पर रहते हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तो महाराज महान योगी हूं। सर्वप्रथम शंकराचार्य जी को महाराज नर नारायण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, महाराज क्या कहा, मैं महान योगी हूं, इससे आपका दर्शन कर सका। आप महान योगी हैं कि बालाजी धाम ग्राम बरेठा में बालाजी की व्यासपीठ से कथा सुनते हैं और कभी कभी बालाजी के दर्शन भी किसी न किसी रूप में आप कर लें। महान योगी हो। आज कथा की समझ में आ रही है? समझ में आई आपकी बात? अर्थात किंतु कलयुग में भोगी जन भी आपके दर्शन कर सकेंगे। शंकराचार्य जी ने कह दिया, मैं तो योगी था, इसलिए आपकी मुझे दर्शन हो गए। हे नारायण, लेकिन कलयुग में भी आपके कलयुगी जीव संसार में दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसी युक्ति बताई कि कलयुग में भी कलयुगी जीव आपके दर्शन कर सके, कोई उपाय बताइए। महाराज भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दे दिया। किसको? शंकराचार्य जी। किसने? नारायण बद्री नारायण के कुंड में महाराज स्नान करने का आदेश दे दिया और कहा, वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना कर देना। समझ में आ गई? वहां तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी, उसकी पद स्थापना कर देना। अरे बालाजी धाम मेरी पद स्थापना बरेठा गांव में कर देना। समझ में आ गई? अर्थात महाराज बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की। बद्री नारायण भगवान की पद स्थापना किसने की है? शंकराचार्य जी ने, महात्मा ने। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम का टीका। विष्णु सहस्त्र नाम जो 1008 कितने महाराज? 1000 बालाजी धाम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आदेश कैसे मिला? मैं आ रहा हूं, मेरी प्राण प्रतिष्ठा करा। कुछ समझ में आ रही है? कथा नहीं आ रही है अभी? कल बोले मैं आऊंगा। अपने भक्तों का उद्धार कैसे करना होगा? बोले मैं हनुमान बन के आऊंगा। कब? बोले 1200 वर्ष के बाद। कहा? बोले बरेठा में। किसके माध्यम से? बोले एक है, कोई पकड़ लाओ तुम उसको, भले ही तुम हाथ रख देना, तुम तो हाथ रख देना और प्राण प्रतिष्ठा करा, बाकी काम में संभालेगा। अच्छा, बात कथा से मिल रही है कि नहीं मिल रही? अवतार है जहां अवतार, जैसे शंकराचार्य जी को श्रेय मिला, ऐसे ही बरेठा वासियों को श्रेय मिल गया, यहाँ पर क्षेत्र वासियों को श्रेय मिल गया। आप इस बात को पकड़ के रखना, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं मारता हूं। अवतार में इसलिए कहता हूं 1200 वर्ष के बाद ही अवतार, और इच्छाधारी फिर इच्छा करेंगे तो 1200 वर्ष के पहले अवतार नहीं होगा। जैसे आपके बागेश्वर धाम, जैसे ददरुआ सरकार या अन्य रावतपुरा सरकार, अन्य और भी तमाम पीठ है, ये पहले से तपो भूमि और तपो स्थान है। ये संत है, ये संत है,
इन्होंने तपस्या करके सिद्धि पाई है, लेकिन यहां तपोधारी सिद्ध आके खुद बैठ गया। अंतर ये जैसे करे सरकार ने तपस्या की, साधना की, साधना से सिद्धि को प्राप्त किया, लेकिन जहां स्वयं सिद्ध पहले से आ, अंतर है कि नहीं? अंतर है महाराज। आज अंतर दोनों में कुछ नहीं है, अनुमान भावी है, अनुमान भावी है, हनुमान नगरों में भी है, हनुमान कड़कड़ में है और रावतपुरा में भी है। अंतर केवल इतना है कि वो भैया वो संत थे और जी ग्रस्त है, केवल अंतर जी है। वो संत पहले से थे, लेकिन ये ग्रस्त है, और ग्रस्त और संत में अंतर होता है। लेकिन ग्रस्त को कोई पकड़ के आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो। ये बात महाराज, भगवान जब जीव को अपना लेते, वो भी बात कह दी। हे श्रोताओं, भगवान जब जीव को अपना लेते हैं, तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी महाराज अहित नहीं होने देते। ये सुन लो मेरी बात, जिस जीव को भगवान अपना लेते हैं उस जीव का कभी भगवान अनहित नहीं होने देते हैं। अनहित करने वाले लाख खड़े हो जाए वो परास्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान जो करना चाहता है वो कर ही देते हैं। कभी ये कथा में आनंद नहीं आ रहा है? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को भी तो वापस कर दिया कर। बोले महाराज झूठ बोल गए आप। महाराज साफ कह दिया, भगवान उसका अनहित नहीं होने देते हैं। अनहित कहां चल रहे थे भाई? अनहित राकेश भी चला गया। कहां चल रहे थे? शिवम ठीक है, अनहित नहीं होने। मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त, ये भी बात हो गई महाराज, अर्थात एक भक्त बद्री नारायण से, बद्री नारायण के पुजारी से पूछा कि इतने कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? इतने कड़ाके की सर्दी में चंदन से पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते, हमारे ठाकुर कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, बाहर का टेम्परेचर 28 होगा, 27 होगा, जो तो होगा, लेकिन इस समय इस शरीर का टेम्परेचर कम से कम 45 है। कितना है? 45। बहुत नहीं बोलने से हीट आती है, गर्माहट रहती है। महाराज तब महाराज सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा प्रारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सभेम कुसुमा परोधुन में बातो भक्ति भक्ति धोक्षते अहोत्यम प्रतिज्ञाम अहम संपदित। अर्थात जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे, वही धर्म श्रेष्ठ है। भगवान के प्रति जिस कथा के माध्यम से मनुष्य के मन में भक्ति जागृत हो, वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की कामना न हो। अब क्या बचा है? बचाए पके पकाए फलों में बचाए क्या?
अरे भाई पक गए सब, अब तो लटके हैं, खाल भी सुबिटन हो गई, फल कह रहा है कि पक्के खड़े हैं। समझ में आ गई क्या नहीं? तो इसलिए महाराज भक्ति कैसी होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए, अर्थात निष्काम निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य होता है, माने धन्य होता है। तो सूत जी ने कहा जीव आत्मा अंश है,